इस वीडियो में किसी भी फुटेज का उपयोग केवल दर्शकों को एक संदेश संप्रेषित करने के लिए किया गया है। यही एक उचित उपयोग है। हम किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं रखते हैं। अगर आपको हमारी व्याख्या पसंद आती है तो हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं कि आप पूरी फिल्म को उसके मूल स्रोत से देखें। ये कहानी सन 1846 की है, जब एक जहाज स्कॉटलैंड से अमेरिका के लिए रवाना हो रहा होता है और एक रात कोहरे के कारण वो रास्ता भटक जाते हैं। इसी बीच उनका जहाज एक चट्टान से टकरा जाता है। इस दुर्घटना में उनका जहाज बर्बाद हो जाता है। उसमें मौजूद लगभग सारे लोग मर जाते हैं। केवल 3 लोग जीवित बचते हैं, जिनमें से एक का नाम ओलिवर कोजली, दूसरा जिम बकले और तीसरा पेरिस होता है। फिर वो लकड़ी की नाव पर बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वहां से निकलने के लिए उनके पास एक नक्शा होता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वे कहां पर हैं, क्योंकि वो स्थान मैप पर मौजूद नहीं होता। वो बहुत परेशानी में होते हैं क्योंकि उनकी वो नाव भी खराब होती है। वो किसी भी तरह अपनी जान बचाने की सोच रहे होते हैं। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और कोहरा कम हो जाता है। तभी वह अपने पास में एक आइलैंड देखते हैं जो उनकी नाव से ज्यादा दूर नहीं है। फिर वे तुरंत उस तट पर जाते हैं और कुछ देर आराम करने की सोचते हैं। वहाँ काफी सन्नाटा और शांति होती है। वो सोचते हैं कि वहाँ उनके सिवा कोई नहीं है और ये एक वीरान आइलैंड है। लेकिन कुछ देर बाद पिंगल नाम का एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है। दरअसल वो बूढ़ा आइलैंड का ही निवासी होता है। वो इन तीनों का आइलैंड पर अच्छी तरह से स्वागत करता है। वो उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें खाना भी खिलाता है। उसके बाद कोजली अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि वो यहाँ कैसे आए। फिर वो सोचते हैं कि शायद उनके अलावा उस जहाज पर और भी कोई हो जो बच गया हो। वो उस बूढ़े को वहां आग जलाने के लिए कहते हैं, ताकि अगर कोई जिंदा बचा हो तो आग देखकर वहां तक आ सके। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो लोग आराम करें, वो आग जला देगा। जहाज दुर्घटना में कोजली का हाथ बुरी तरह घायल हो गया था। इसे देखकर वो बूढ़ा आदमी उन्हें उस आइलैंड पर रुकने का सुझाव देता है, ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। फिर वो उनके इलाज के लिए डेकल्स नाम के एक व्यक्ति के घर ले जाता है। उन्हें जानकर बड़ा अजीब लगता है कि इतने बड़े टापू जहां पर 40 घर हैं, वहां सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं, जिसमें वो बूढ़ा पिंगल, उसकी बेटी कोरिगन और डॉक्टर डेकल्स और उनकी भतीजी लैम्पी होते हैं। वे सभी इस बारे में पूछते हैं। तब डेकल्स इसके पीछे का कारण उन्हें बताते हैं कि ये द्वीप कुछ समय पहले बंजर हो गया था और ये निवास के लिए उपयुक्त नहीं रह गया था, इसलिए सभी लोग इस द्वीप को छोड़कर चले गए। लेकिन वो लोग अपनी इच्छा से वहीं रहना चाहते थे, इसलिए वहां रुक गए। फिर एक रात बकले को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो सोचते हैं कि जरूर ही इस आइलैंड में कोई गड़बड़ है, जो उसके निवासी उनसे छिपा रहे हैं, और साथ ही यहाँ रहने वाली फीमेल्स का रवैया कुछ अजीब लग रहा है, जिसकी वजह से सब बेहद हैरान होते हैं। फिर वो लोग उस आइलैंड की हकीकत जानने के लिए खुद ही उसका मुआयना करने के लिए निकलने की प्लानिंग करते हैं। तब डकल्स उनको ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उस आइलैंड पर सूरज बहुत जल्दी ढल जाता है और रात उनके लिए बहुत सेफ नहीं है। डकल्स उन्हें बताता है कि उन लोगों का शक फिजूल है, इस आइलैंड पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। लेकिन डकल्स की बात न मानकर ये लोग जाते हैं और बाकी घरों के आसपास की लोकेशन को बारीकी से देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि डकल्स बिल्कुल सही था। ये एक डेड आइलैंड है, जहां पर उनके अलावा न तो कोई इंसान है न कोई जानवर। इसी बीच वो आइलैंड बहुत रहस्यमयी लगने लगता है, जिससे ये लोग बेहद घबरा जाते हैं। और उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का होता है कि किसी भी मैप में वो जगह मौजूद नहीं है। फिर बकले और पेरिस अलग अलग दिशाओं में जाकर जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं और वादा करते हैं कि सूरज ढलने से पहले वो एक निश्चित जगह पर आकर मिलेंगे। रात हो जाती है, बकले वापस आ जाता है, मगर पेरिस अभी तक वापस नहीं आया है, क्योंकि उसकी आंखें कुछ कमजोर हैं और साथ में उसके पाँव में मोच भी आ चुकी है, इसलिए वो अंधेरे में कहीं फंसा हुआ है। पेरिस इधर उधर भाग रहा होता है क्योंकि उसको अपने आसपास कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। वो बहुत डरा हुआ है और इधर उधर भटक कर अपने दोस्तों को मदद के लिए आवाज दे रहा है, मगर उसके आसपास कोई नहीं होता, इसलिए मदद के लिए कोई नहीं आ पाता है। इधर बकले घर पर आ जाता है और बाकी साथियों से कहता है कि पेरिस अभी तक लौट कर नहीं आया है, शायद वो कहीं किसी मुश्किल में फंस गया है। तब सारे लोग एक साथ पेरिस को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि तभी वहां डकल्स आ जाता है और उन्हें मना करता है। वो कहता है कि बेहतर यही होगा कि आप सब लोग घर पर रहो, क्योंकि अगर अंधेरे में जाओगे तो तुम सब किसी न किसी मुश्किल में जरूर फंस जाओगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि जब सुबह हो जाए तब तुम सब अपने दोस्त को ढूंढने जाओ। मगर बकले और उनके साथियों को लगता है पेरिस मुश्किल में होगा। आखिरकार ये लोग डकल्स की बात मान लेते हैं और जब सुबह वो लोग पेरिस को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं तो उन्हें उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने ऊंचाई से उसे धक्का दे दिया हो।
उसके बाद बकले और कोजली को यकीन हो जाता है कि उस आइलैंड पर कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। फिर वो उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों पर शक करते हैं, क्योंकि जब भी वहां रहने वाली औरतों का चेहरा देखते हैं तो उनके चेहरे और आंखों का रंग बदलने लगता है, और वो औरतें रात में ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करती हैं कि उन्हें बिस्तर से बांध कर रखना पड़ता था। उसी में से एक औरत थी कोरिगन, जो सबसे अजीब होती है। वो रातों को जंगल में निकल जाती और आग के इर्द गिर्द अजीब तरह के रिचुअल्स किया करती है। ये लोग नोटिस करते हैं कि जब से पेरिस मरा है उन दो लड़कियों के चेहरे और आंखों का रंग बदल गया है। इससे उन्हें शक होता है कि या तो इन्होंने पेरिस की जान ले ली है या इन्हें इस हकीकत का पता है। उसके बाद उन्हें आइलैंड पर 2 महिलाओं के अलावा एक तीसरी महिला भी दिखती है, जो कि अब तक वहां पर कभी नहीं दिखी थी। इसके बाद कोजली काफी घबरा जाता है और उस आइलैंड पर छानबीन शुरू कर देता है। इस दौरान उसे वहां पर एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे जहाजों का जिक्र होता है। साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा है कि जो लोग इस वक्त आइलैंड पर मौजूद हैं वो पहले मौजूद नहीं थे। जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वहां से वापस लौटकर कभी नहीं जा सके। उसके बाद कोजली और बकले किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भागने की प्लानिंग करते हैं। उनकी बोट पास में ही होती है तो फौरन अपना सामान बांधते हैं और रात में ही आइलैंड छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ घना कोहरा होने के कारण अंधेरा ही अंधेरा होता है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही है। वो डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके मरे हुए साथी उनसे मदद की गुहार कर रहे हों। ये सब आवाजें सुनकर दोनों अपने होश खोकर पानी में कूदने ही वाले होते हैं कि वहां वही बूढ़ा आदमी पिंगल आ जाता है और उन्हें बचाकर वापस ले आता है। फिर उनसे कहता है कि वो लोग अब यहाँ फंस चुके हैं और भलाई इसी में है कि वो उनकी बात मान लें और यहाँ से भागने की कोशिश ना करें। उसके बाद पिंगल उन्हें उस आइलैंड की सच्चाई से रूबरू कराता है। वो उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले समंदर के किनारे एक सुनहरे बालों वाली लड़की मिली थी जिसका नाम पर्सियस था। ये उस वक्त की बात है जब आइलैंड आबाद हुआ करता था और सब लोग खुशहाल जीवन बिता रहे थे, और वो लड़की भी वहां रहा करती थी। पर्सियस बहुत ही फ्रैंक और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। असल में वो लड़की एक आम लड़की नहीं बल्कि देवी थी। जब से वो उस आइलैंड पर आई थी वहां खुशहाली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वहां फसलें उगने लगी थी, वहां पर लोग सुकून और शांति से रह रहे थे। पौराणिक कथा के अनुसार वो लड़की हर्पीस की देवी थी और उसके पिता जियूस पूरे प्लेनेट के लीडर थे। फिर एक दिन पर्सियस ने अपने परिवार को उस आइलैंड पर खो दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरा आइलैंड भुखमरी और कुपोषण से परेशान हो उठा। चारों तरफ दुख और निराशा के बादल छा गए। पर्सियस इतनी खूबसूरत थी कि आइलैंड का हर पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। एक बार एक आदमी ने शराब पीकर उसके साथ बदतमीजी की और बाद में उसकी जान ले ली। हालांकि पर्सियस के पास भी पावर थी और वो उस आदमी का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन चूंकि उस दौरान वो इंसानी रूप में थी इसलिए वो कुछ न कर पाई। उसके मरते ही पूरे आइलैंड पर मनहूसियत छा गई। लोग मरने लगे, बीमार होने लगे, महामारी फैल गई और वो आइलैंड धीरे धीरे वीरान और बंजर होते रहा। वहां की सारी औरतें सभी मर्दों को जान से मारने लगीं। क्योंकि पर्सियस एक मर्द से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई थी, इसलिए उसके शाप से उस आइलैंड पर मौजूद सारी औरतों ने अपने भाई, बाप, दोस्त किसी का फर्क किए बिना सबकी जान लेनी शुरू कर दी। यही वजह थी कि जो लोग इस आइलैंड पर आ जाते वो कभी वापस लौटकर नहीं जाते, और अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। और इसीलिए 4 लोगों को उस आइलैंड पर जिंदा रखा गया है ताकि लोग उस आइलैंड पर आ सकें और इस ट्रैप में फंस सकें। उस आइलैंड के पास से गुजरने वाले जहाजों के तबाह होने की वजह भी यही थी, जो पिछले कई सालों से हो रही थी। पिंगल उन दोनों को बताता है कि अब वह यहाँ कैद हो गए हैं और सारी जिंदगी उन्हें यहाँ कैदी की तरह ही बितानी है। उस आइलैंड की सच्चाई जानने के बाद कोजली और बैकली बेहद हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां से जाने का फैसला करते हैं और आखिरकार पिंगल भी उनकी वहां से भागने में मदद करता है। मगर जाते जाते बकले पर उस अभिशाप का असर हो जाता है। तब वो बूढ़ा उन औरतों को बांध देता है और इन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन औरतों का जादू इतना पावरफुल होता है कि कोजली भी उसकी चपेट में आ जाता है और हिप्नोटाइज होकर पानी में गिरकर मर जाता है। इसके बाद उस आइलैंड पर मौजूद औरतें जो कि इस कर्ज से तंग आ चुकी हैं, वो भी सुसाइड कर लेती हैं, जिससे पर्सियस के अभिशाप की शक्ति खत्म हो जाती है और ये दिलचस्प फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। रोज आपको बेहतरीन फिल्में सुनने और देखने को मिलती रहें।